गोचराश्च शब्दाः इति नास्ति अंध परंपरा प्रसंगः। और एक जो है वो और हेतु दे रहे हैं कि शब्द जो है वो श्रवण इंद्रिय से गोचर होते हैं, उसमें दिखने की तो कुछ बात ही नहीं है, इसलिए अंध परंपरा का प्रसंग बिल्कुल ही नहीं है। यस्मात् स्वे स्वे काले सर्वे शब्दा प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते, और चूंकि अपने अपने काल में सारे शब्द प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किए गए हैं उन आचार्यों के द्वारा। पूर्व पूर्व व्याकरण वशेन तु तस्मिन् काले सत्ता अनुसंधीयते इति एतावद्। पूर्व पूर्व व्याकरण के कारण से तो उन्होंने केवल क्या किया है, उन शब्दों की सत्ता का पुनः अनुसंधान कर लिया है। इति इतनी ही बात है, इति एतावत् इतनी सी बात है। तस्मात् नास्ति अंध परंपरा प्रसंगः, इसलिए कोई अंध परंपरा प्रसंग नहीं है। न ही चक्षुष्मति मूले कथिते पयसः शौक्ल्यम अप्रमाणम भवति। कोई चक्षुष्मान व्यक्ति, ठीक है, कोई नेत्र वाला व्यक्ति अगर मूल में है, उसने सबसे पहले बताया है किसी अंध व्यक्ति को कि दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो वो अब अंध व्यक्ति दूसरे अंध को बताएगा, तीसरे अंध को बताएगा, तो भी समस्या नहीं है, तो भी वो अंध परंपरा नहीं बनेगी, क्योंकि मूल वाला व्यक्ति चक्षुष्मान था, ठीक है, दृष्टि वाला था। तो न ही चक्षुष्मति मूले कथिते पयसः शौक्ल्यम अप्रमाणम भवति। चक्षु वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा कहे जाने पर दूध का शौक्ल्य अप्रामाणिक नहीं होता है। इसी तरह से जो है महर्षियों ने अपने अपने काल में शब्दों का प्रत्यक्ष किया और इतने सारे प्रयोग विषय को भी जाना, तो इसलिए अब वो जो और उन्होंने पूर्व व्याकरणों से जो है वो उन शब्दों की सत्ता का उस काल में होना खोज भी लिया, ठीक है। तो इसलिए अंध परंपरा नहीं है, ये शब्दों की परंपरा प्रामाणिक परंपरा है। यद्यपि इतिहास पुराणादिषु अपशब्दापि संभवन्ति तथापि येषामेव पूर्व व्याकरण वशेन तस्मिन् काले सत्तानुसंधानम त एव अनादयः साधवः इति निर्णीयते। अब कोई कहता है कि इतिहास पुराण आदि जो ग्रंथ हैं उनमें अपशब्दों का प्रयोग भी तो संभावित है, तो उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा संभावित है। यद्यपि इतिहास पुराण आदियों में अपशब्दों का प्रयोग भी संभावित है, तथापि येषामेव पूर्व व्याकरण वशेन तस्मिन् काले सत्तानुसंधानम। फिर भी इतिहास और पुराण में भी हम शब्दों के साधुत्व का कैसे पता करेंगे कि उस काल में पूर्व व्याकरण के कारण से जिन शब्दों की सत्ता को हम खोज पाते हैं, त एव अनादयः साधवः, वे ही शब्द वहाँ प्रयुक्त, वे ही शब्द कौन कैसे शब्द होंगे, अनादि साधु शब्द होंगे। इति निर्णीयते, यह निर्णय किया जाता है, ठीक है। यथैव वेदवाक्यानां पाठे सत्यपि संकरे बहूनाम अभियुक्तानाम उपदेशेन निर्णयः। इसमें एक हेतु दे रहे हैं कि जैसे वेद वाक्यों के इस तरह से, तो आप जैसे कह रहे हैं जो दोष दिखा रहे हैं कि इतिहास पुराण आदि में भी अपशब्द कदाचित संभावित हैं, ठीक है, तो ये दोष तो वेद वाक्यों में भी आ सकता है। वेद वाक्यों में भी जो है वो वेद वाक्यों के पाठ में भी संकर हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ निर्णय कर लिया जाता है, ठीक है। पाठ में सांकर्य हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम क्यों कैसे निर्णय कर लेते हैं, बहुत सारे जो विद्वान व्यक्ति हैं, जानने वाले व्यक्ति हैं उस विद्या को, तो उनके उपदेश से फिर वहाँ निर्णय कर लेते हैं। ऐसे ही जो साधु शब्द हैं इतिहास पुराण आदि में प्रयुक्त, उनमें भी कहीं हमें संशय होता है कि ये शब्द तो असाधु जैसा प्रतीत हो रहा है, तो वहाँ हम जो है वो पूर्व व्याकरणों की सहायता भी ले सकते हैं और साथ में जो अभियुक्त लोग हैं उनके उपदेश से भी निर्णय करा सकते हैं, ठीक है। यथैव वेदवाक्यानां पाठे सत्यपि संकरे बहूनाम अभियुक्तानाम उपदेशेन निर्णयः। जैसे वेद वाक्यों के पाठ में संकर हो जाने पर भी बहुत सारे अभियुक्त लोगों के उपदेश से निर्णय हो जाता है, वैसा ही हम इतिहास पुराण आदि में भी कर लेंगे। अब आगे कहते हैं अनादिता चेत साधुत्वम संज्ञा शब्देषु का गतिः। साधुत्व की परिभाषा क्या बताइए, अनादिता। जो अनादि शब्द हैं वही साधु शब्द हैं, ठीक है। अनादयः शब्दाः साधवः शब्दाः सन्ति इति उक्तम।
तो ऐसा है अगर, तो जिज्ञासु को एक प्रश्न हो रहा है कि संज्ञा शब्देषु का गति, अनादिता को ही साधुत्व का मानक मानेंगे, प्रमाण मानेंगे, तो संज्ञा शब्दों की क्या गति रहेगी? संज्ञा शब्दों की साधुत्व हम कैसे निष्पन्न करेंगे? संज्ञा शब्द के रूप में वो देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी नाम रख लेता है, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का, माता पिता अपनी संतान का कुछ भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संज्ञा शब्द हैं उनका साधुत्व कैसे सिद्ध होगा, उनकी क्या गति होगी? हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या गति होगी? ऐसा ही, उनकी क्या गति होगी? तो उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं, नामकरणे गृह्येषु नियमश्रुतेः यथा कामं न संज्ञानां विनियोगः समस्तिनः तस्माद् अनादिता संज्ञास्वपि नैव विरुध्यते यास्तत्तद्देशभाषाभिः संज्ञास्तासां न साधुता। ऋकारवार्तिके चैतद्व्यक्तं कात्यायनो ब्रवीत्। कह रहे हैं कि नामकरणे गृह्येषु नियमश्रुतेः, नामकरण के विषय में गृह्य सूत्रों में नियम की श्रुति होने से ये दोष नहीं आएगा, ठीक है। नामकरण के विषय में नियम बनाए हुए हैं, कहाँ नियम बनाए हुए हैं? गृह्य सूत्रों में नियम बनाए हुए हैं, और उन नियमों से नाम रखेंगे तो वो नियम हमें कौन से शब्दों तक पहुंचा देंगे? अनादि साधु शब्दों तक पहुंचा देंगे। इसलिए संज्ञा शब्द भी जो है वो साधु शब्द ही होंगे, असाधु शब्द नहीं होंगे स्वतः ही। यथा कामं न संज्ञानां विनियोगः समस्तिनः। यथा कामं माने स्वेच्छाचारिता से, अपनी इच्छा के अनुसार, संज्ञानां विनियोगः न समस्ति, हमारे लिए अपनी इच्छा से जो है संज्ञाओं का विनियोग संभव नहीं है, ठीक है। संज्ञानां यथा कामं विनियोगः नः माने अस्माकं कृते न समस्ति, न संभवति, न युज्यते, ठीक है। संज्ञाओं का अपनी इच्छा से रखा जाना, ये अपनी इच्छा से संज्ञा शब्दों का किन्हीं भी संज्ञियों के लिए विनियोग कर लेना, प्रयोग कर लेना, नियुक्त कर लेना, ये हमारे लिए संभव नहीं है या हमारे लिए ठीक बात नहीं है। जब धर्मशास्त्र जो है वो उसके विषय में निर्देश कर रहे हैं तो स्वेच्छाचारिता से उसको कर लेना ठीक नहीं है। और जब यथाकाम नहीं करेंगे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही करेंगे, तो फिर जो है वो तस्माद् अनादिता संज्ञा स्वपि नैव विरुध्यते, तो फिर उस कारण से, चूँकि संज्ञा जो है हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं और शास्त्र जो है हमें साधु शब्दों को ही संज्ञा रूप में बोध कराएगा, तो उस कारण से अनादिता संज्ञा स्वपि नैव विरुध्यते, अनादिता जो है वो संज्ञा शब्दों में भी नहीं समाप्त होगी। अनादिता का विरोध नहीं आ रहा है संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्द भी कैसे होंगे? अनादि ही होंगे। फिर आगे कहते हैं यास्तत्तद देश भाषा भी संज्ञास्तासां न साधुता, लेकिन तत्तद देश भाषाओं के द्वारा जो संज्ञाएं कर ली जाती हैं, ठीक है, उपभाषाएं, उपबोलियाँ आदि बहुत सारी रहती है ना अपभ्रंश रूप में, उन अपभ्रंश शब्दों के द्वारा अगर हमने कोई अपनी इच्छा से संज्ञाएं रख ली तो तासाम न साधुता, उन संज्ञाओं की साधुता तो नहीं ही होगी, क्योंकि वो अनादि प्रयुक्त नहीं है तो उनकी साधुता नहीं होगी। ऋकार वार्तिके चैतद व्यक्तम कात्यायनो ब्रवीत, ऋकार वार्तिक में महर्षि कात्यायन जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है वो हमें संज्ञा के रूप में कौन से नाम रखने चाहिए? साधु नाम ही रखने चाहिए, असाधु नाम नहीं रखने चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देख लीजिए आगे। न ही यथारुचि संज्ञा शक्यते कर्तुम गृह्येषु नियम विधानात्, स्पष्ट है, यथारुचि हम संज्ञा नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा से संज्ञा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञाओं के करने के लिए गृह्य सूत्रों में नियम का विधान किया गया है। तत्र आपस्तंभ, जैसे कुछ आपको उदाहरण दे रहे हैं गृह्य सूत्रों के। आपस्तंभ गृह्य सूत्र में कहा गया द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यातो उत्तरम, द्व्यक्षर या चतुरक्षर नाम रखना चाहिए, ठीक है। नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम, वहाँ पे आख्यात जो है वो उत्तर में होना चाहिए। 2 या 4 अक्षर वाला नाम पूर्व में हो और आख्यात कोई उत्तर में हो। तो जैसे हम लोग इसको देख रहे थे, देवहूति आदि शब्द हो सकते हैं इस प्रकार के।
वेदश्रवः, देवहूतिः आदि नाम इस तरह के हो सकते हैं। बोधायनस्तु अधिकमपि आह, बोधायन इस विषय में और भी अधिक कह रहे हैं क्या, ऋष्यनुकम देवतानुकम वा, कि वो जो नाम रखा जाएगा वो ऋषि का स्मरण कराने वाला होना चाहिए, ठीक है, या देवता का स्मरण कराने वाला होना चाहिए, उनके नाम के अनुसार होना चाहिए। ऋषि अनुकम माने ऋषि अभिधायी, वो ऋषि वाचक होना चाहिए। देवता अनुकम देवता अभिधायी, देवता का वाचक शब्द होना चाहिए। फिर कृतम कुर्यात न तद्धितम इति गृह्यांतरम, अन्य किसी गृह्य सूत्र का उद्धरण दे रहे हैं जो क्या बोल रहा है नाम के विषय में, कि तद्धित नाम नहीं रखना चाहिए। कैसा नाम रखना चाहिए, कृतम कुर्यात, कृदंत नाम रखना चाहिए। तस्माद् अनादि प्रयुक्तानामेव द्रविणोदा वशिष्ठः रुद्रः इत्यादिनां संज्ञात्वेन विनियोगः, इसलिए संज्ञा के रूप में किन शब्दों का विनियोग किया जाता है, किन का प्रयोग किया जाता है, जो अनादि प्रयुक्त द्रविणोदा वशिष्ठ रुद्र आदि शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। यह पुनर्देश भाषा भी संज्ञाः कूची मंची इत्यादयः न तासाम साधुत्वम, देश भाषाओं के अनुसार जो किसी ने अपनी इच्छा से संज्ञाएं रख ली हैं, कूची मंची आदि, उन संज्ञाओं का साधुत्व तो नहीं ही होता है। तद एतत् ऋकारोपदेशस्य प्रयोजन निराकरण अवसरे वार्तिकारेण अपि उक्तम, ये बात किसने भी कही है, ऋकारोपदेश के प्रयोजनों को जब खंडित कर रहे हैं तो उस अवसर पे वार्तिककार ने भी ये बात कही है। क्या बात कही है, न्याय्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु इति, न्याय्य शब्द का भाव होने से, विद्यमानता होने से संज्ञा आदि प्रसंगों में हमें किसकी कल्पना करनी चाहिए, साधु शब्द की ही कल्पना करनी चाहिए, उसी को रखना चाहिए। संज्ञा आदि के रूप में अनादि प्रयुक्त साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, वैसा ही करना न्यायपूर्वक है, न्याय्य है, ठीक है। उससे विपरीत करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है, उनकी साधुता नहीं हो पाएगी। यदृच्छया कश्चित् ऋतको नाम, उसी बात को, वार्तिककार की बात को ही आगे पूरा कर रहे हैं। यदृच्छया कश्चित् ऋतको नाम, स्वेच्छा से किसी ने क्या रख लिया नाम, ऋतक, तो तस्मै दधि ऋतकाय देहि इति अच कार्यम यथा स्याद्, तो तस्मै दधि, तस्मै माने ऋतकाय, ठीक है, और संधि कार्य हमें दिखाना है इसलिए पूर्व में जो है दधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तस्मै दधि ऋतकाय देहि इति अच कार्यम यथा स्याद् इति ऋकार उपदिश्यते, इसलिए ऋकार का उपदेश किया जा रहा है, ऐसा प्रयोजन दिया गया था। रील ऋक में ऋकार उपदेश का प्रयोजन पूछा तो कहा कि दधि ऋतकाय देहि, यहाँ पे अच कार्य हो जाए। कौन सा अच कार्य हो जाए, इको यणची हो जाए। वो इको यणची कब होगा, जब री अच में आएगा, और री के अच में आने के लिए क्या आवश्यक है कि वो जो है वो ऋकार का उपदेश हो वहाँ अच के बीच में, तभी तो अच में आएगा ना, और अच में आएगा तो संधि कार्य होगा। तो ये प्रयोजन दिया गया था। ऋकारोपदेश का एक प्रयोजन क्या दिया गया है, दधि ऋतकाय देहि, इस वाक्य में यहाँ पे री को अच माना जाए तो इको यणची होकर के क्या बन जाए, दध्य ऋतकाय देहि, ये प्रयोग बन जाए। ये जो है ऋकारोपदेश का प्रयोजन कहा है रील ऋक सूत्र में। एक और भी बहुत सारे प्रयोजन दिए हैं, 3-4 प्रयोजन, उनमें से एक प्रयोजन ये भी है कि अच कार्य हो सके, ठीक है, अच कार्य हो जाए, इसलिए जो है वो री को रील ऋक में पढ़ना चाहिए। तो इस प्रयोजन का खंडन कर रहे हैं वार्तिककार। क्या खंडन कर रहे हैं, तो कहते हैं तत्र न्याय्य भावात् न्याय्य ऋतक शब्द, कि ये प्रयोजन जो आपने दिया है वो ठीक ही नहीं है, क्योंकि ऋतक नाम उसने स्वेच्छा से रखा, किसी भी शास्त्र के अनुसार तो रखा नहीं। ऋतक के स्थान पे जो है वो साधु शब्द क्या है, ऋतक है। तो तत्र न्याय्य भावात् न्याय्य ऋतक शब्द, न्याय युक्त होने के कारण से वहाँ पे न्याय्य ऋतक शब्द को ही समझना चाहिए संज्ञा के रूप में। स ही कृदंतः, वो ऋतक शब्द कैसा है, कृदंत शब्द है। ऋतीयते है कुनी ऋतक, ऋतीयते है, ऋति धातु आपकी सौत्र धातु है ऋतेरियंग में उपदिष्ट, तो उस ऋति धातु से क्या हो जाएगा, पुन प्रत्यय हो जाएगा।
ऋतीयतेः क्वुनि कृते सति ऋतक इति रूपम भवति। ऋतीय कुन है ना आपका, ऋतीय, ठीक है, और कुन है। अब हाँ, ये जो है ऋतीयते है कुन। अब कुन जो है आर्ध धातुक है ना, आर्ध धातुक की विवक्षा में आयादया आर्ध धातु के वा, तो जिस पक्ष में नहीं होता है वहाँ पे हमारी क्या संज्ञा बन जाएगी, कुन का वु शेष रहेगा और अक हो जाएगा। और जो है पुगंत लघु पदस्य च क्यों नहीं होगा, कित होने के कारण से निषेध हो जाएगा, किंगिति च। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, ऋतक। ऋतक ये साधु शब्द बन जाएगा ऋतीय धातु से, ठीक है, सु आके उसको विसर्ग हो जाएगा, तो यही साधु शब्द है। ऋतीयते है कुनी ऋतक, ऋतीय धातु से हम क्या बना लेंगे, कुन प्रत्यय करके ऋतक बना लेंगे। ततश्च तस्यैव संजात्वेन कल्पनम युक्तम। और जब ऋतक शब्द न्याय्य शब्द है, ठीक है, उसके प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा हम उसका ठीक ठीक व्युत्पादन कर पा रहे हैं, तो वही न्याय्य है। उसी के न्याय्य होने से ऋतक शब्द जो न्याय्य है उसी का प्रयोग करना चाहिए, उसी का संज्ञा के रूप में कल्पन करना चाहिए। स एव संज्ञात्वेन कल्पयितव्यः इत्यर्थः, वह ऋतक शब्द ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। आदि शब्देन एतद् दर्शयति। आदि शब्द कहाँ प्रयोग किया इन्होंने, संज्ञादिषु। वार्तिक के आदि शब्द के बारे में ही कह रहे हैं। न्याय्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु। आदि शब्दाः, आदि क्रियाशब्दाः अपि न लक्षणम अस्ति इत्येव प्रयोक्तव्याः। किम तर्हि, कि जो क्रिया शब्द होते हैं ना वो भी केवल लक्षण है उनका, और लक्षण उन शब्दों को बना के निष्पन्न करके हमें दे सकता है, इतने मात्र हेतु से क्रिया शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किम तर्हि अनादि प्रयुक्ताः एव, अनादि प्रयुक्त जो शब्द हैं वही प्रयोग किए जाने चाहिए। न्याय्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, संज्ञाओं में तो दिखाई दिया कि न्याय्य होने से वहाँ पे जो साधु कृदंत शब्द है उसका प्रयोग करना चाहिए, और आदि से वहाँ पे क्या ले लेंगे, क्रिया शब्दों के विषय में भी यही बात है कि क्रियावाची जो शब्द हैं उनको भी हमें जो न्याय्य शब्द है उसी का प्रयोग करना चाहिए। केवल इतने मात्र हेतु से कि सूत्र इस शब्द को बना के दे रहा है, उतने मात्र हेतु से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्रिया शब्दापि न लक्षणमस्ति इत्येव प्रयोक्तव्याः, लक्षण है, ठीक है, सूत्र है, इस शब्द को निष्पन्न करने के लिए हमारे पास केवल इतने मात्र हेतु से क्रिया शब्द प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। किन तर्हि, तो फिर कौन से क्रिया शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए, अनादि प्रयुक्ताः एव, अनादि रूप से जो प्रयुक्त क्रिया शब्द हैं, साधु शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। तेषु च अनादित्वम आप्तोपदेशाद अवगंतव्यम, और उनमें अनादित्व हमें कैसे जान लेना चाहिए, आप्तोपदेश से जान लेना चाहिए। पीछे जो तरीके सब बता के आए हैं उनसे जान लेना चाहिए। यथा नहीं वचिरंती परः प्रयुज्यते, जैसे कि एक उदाहरण दे दिया है इन्होंने कि वच धातु से लट करेंगे हम, वर्तमाने लट, फिर जो है वो वच धातु से लट किया हमने, फिर लट के स्थान में लट का ल बचा ना, अनुबंध लोप हो करके। वच परिभाषणे धातु वर्तते अग्रे वर्तमाने लट, लटः किम अवशिष्टं भवति, ल मात्रं, लस्य स्थाने तिबादयः सर्वेपि प्राप्नुवन्ति। तर्हि प्रथम पुरुष बहुवचन विवक्षायां कः प्रत्ययः प्राप्नोति, झी प्राप्नोति। कर्तरि शप्, कर्तरि अर्थे लट् प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा कर्तरि शप् इति प्राप्नोति। ततश्च शपः लुक् स्यात् अधिप्रभृतिभ्यः शपः, अग्रे किं भविष्यति, झोऽन्तः। अस्तु, कः शब्दः निष्पन्नः, वचन्ति, वचन्ति इति पदं सूत्रेण तु साधितं भवति, परम् अयं लोकप्रयुक्तः अनादि साधु शब्दः नैव वर्तते इति कृत्वा ज्ञापयति
केवलं लक्षणमस्ति इति कृत्वा क्रियाशब्दाः न प्रयोक्तव्याः। किं तर्हि पुनः किं दृष्ट्वा तेषां प्रयोगः कर्तव्यः? तेषाम् अनादित्वं दृष्ट्वा तेषां प्रयोगः कर्तव्यः। अनादि प्रयुक्ताः एव, अनादि प्रयुक्त जो साधु शब्द हैं क्रियावाची, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए और उनमें अनादित्व आप्तोपदेश से जानना चाहिए। जैसे कि न ही वचिरंति परः प्रयुज्यते, सूत्र तो बना के दे रहा है वचंती, लेकिन अंति परक वच धातु का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, तो यह अनादि साधु शब्द नहीं माना जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, भले ही सूत्र बना के दे रहा है। तो जो है इन्होंने अभी तक ये बताया कि साधुत्व जो है वो, साधुत्व का मानक, साधुत्व का प्रमाण जो है वो अनादिता है। अनादि शब्दों को हम साधु शब्द समझेंगे। ठीक है, यद्यपि असाधु शब्द भी लौकिक अर्थ का बोध करा देते हैं, लेकिन फिर भी साधु शब्द ही उनके साक्षात वाचक माने जाएंगे। और इन साधु शब्दों के विषय में जो है वो कोई अंध परंपरा नहीं है। पूर्व व्याकरणों से अपने अपने काल में प्रत्यक्ष करने से और इतना सारा प्रयोग विषय होने से जो है वो यहाँ हम शब्दों के विषय में अंध परंपरा है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक हो गया। और जो है संज्ञा शब्दों के बारे में भी कहा, संज्ञा शब्द जो भी शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट होंगे, शास्त्र के द्वारा रखे जाएंगे, वो तो साधु शब्द ही रहेंगे। और अगर जो है हमने अपनी इच्छा से रख लिए हैं तो फिर वहाँ तो असाधुता ही रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि संज्ञा शब्द जो है वो शास्त्र की दृष्टि से शास्त्रादिष्ट जो शब्द हैं वही रखे जाने चाहिए। न्याय्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, न्याय्य होने से साधु शब्दों का ही संज्ञादि के रूप में कल्पन करना चाहिए, असाधु शब्दों का नहीं। तो आज इस विषय को इतना ही रखते हैं। अथ शब्दानुशासनम सूत्र की हम पद्मंजरी कारकृत व्याख्या देख रहे हैं। तो इसमें आपको गत पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए पहले। गत पाठे किंचित प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु प्राक्। नैवम्? अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। कल हमने थोड़ा सा इस प्रसंग को देखा था कि पद्मंजरीकार कह रहे थे कि शास्त्र विषय जो है वो असाधु शब्द नहीं है, साधु शब्द ही है। इसलिए उन्होंने जो है वो इस बात के प्रतिपादन के लिए शब्दानुशासनम में जो अनुशासन शब्द है वहाँ पर अनुपूर्वक शासी धातु को विविच्य ज्ञापन अर्थ में रखा था। असाधु शब्दों से अलग करके जो साधु शब्द बचते हैं उनका प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा ज्ञापन जिस शास्त्र से किया जाएगा उसको हम अनुशासन कहेंगे। ठीक है, उसको हम अनुशासन कहेंगे। और वो साधु शब्दों का ही अनुशासन है, असाधु शब्दों का नहीं है। तो असाधु शब्दों के विषय में जो है वो शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। और फिर क्रमशः उन्होंने हमें बताया कि साधु शब्द हम किनको मानेंगे, तो जो अनादि शब्द हैं वही जो है वो साधु शब्द है। जो अनादि प्रवृत्त शब्द हैं वही साधु शब्द हैं। तो फिर थोड़ा सा जो है साधु शब्दों के द्वारा जैसा अर्थ का बोध होता है वैसे ही हमें किसके द्वारा अर्थ का बोध हो जाता है?
असाधु शब्दों के द्वारा भी, अपशब्दों के द्वारा भी अर्थ का ज्ञान हो जाता है। ये बात आई तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि असाधु शब्द जो है वो साक्षात अर्थ के वाचक नहीं होते। पद्मंजरीकार ने किस बात को रखा है कि असाधु शब्द साक्षात अर्थ के वाचक नहीं होते। वो असाधु शब्द जो है वो पहले साधु शब्द का ज्ञान कराते हैं, फिर उसके माध्यम से अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे इनका कहना ऐसा था कि जैसे कोई छोटी बालिका जो है वो ऋतक को शक्ति वैकल्य से ऋतक बोल रही है ना, तो सुनने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये ऋतक बोल रही है, लेकिन ये कहना किसको चाह रही है, ऋतक को कहना चाह रही है। तो ऋतक जो असाधु शब्द है वो ऋतक इस साधु शब्द का स्मरण कराते हुए अर्थ का बोधक होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ एक सिद्धांत रखा है। आगे हम जो है जैसे जैसे व्याकरण का और गहन अध्ययन करेंगे तो इससे अलग भी हमें जो है वो मत देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ एक मत प्रस्तुत किया है कि असाधु शब्द साक्षात अर्थ के बोधक नहीं होते। असाधु शब्द हमें साधु शब्दों का बोध कराते हुए फिर अर्थ के बोधक होते। फिर एक प्रश्न इन्होंने ये भी किया कल, महर्षि पाणिनि जी को कैसे पता चला कि जो है ये शब्द साधु हैं और ये शब्द असाधु हैं। उनके समय में भी तो दोनों ही प्रचलित थे, साधु भी और असाधु भी। तो कैसे उन्होंने असाधु शब्दों से अलग करके, अपशब्दों से अलग करके अपने शास्त्र में जो है वो साधु शब्दों का अन्वाख्यान किया, ये कैसे कर पाए? तो उसका उत्तर क्या दिया उन्होंने, पूर्व आचार्यों की सहायता से। ठीक है, पूर्व आचार्य जो है वो साधु शब्दों के विषय में अपने अपने शास्त्रों का प्रणयन कर गए थे। सबसे पहला हेतु तो ये दिया कि उस समय भी लोक की स्थिति उनके सामने थी ना। एक शिष्ट लोक होता है, एक प्राकृत लोक होता है, माने मनुष्य जो सारे के सारे उस समय उनके सामने थे, उनमें से एक शिष्ट लोक माना जाता है जो साधु शब्दज्ञ हैं। ठीक है, आता है ना कि जैसे हमें किसी शब्द के बारे में संशय होता है तो हम उसके बारे में निर्णय करते कि अगर ये शब्द जो है वो शिष्ट प्रयोग है, शिष्ट प्रयोग है माने शिष्टों द्वारा प्रयुक्त है, तब तो ये साधु शब्द माना जाएगा, और अगर ये शिष्टों द्वारा प्रयुक्त नहीं है तब ये साधु शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो माने एक शिष्ट लोक होता है, एक उस भाषा से अभिज्ञ लोक होता है, और एक प्राकृत लोक होता है, माने जो उस भाषा विषय का विशेषज्ञ नहीं है, सामान्य रूप से व्यवहार करते। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि जी के सामने भी ये दोनों ही प्रकार के लोग थे, शिष्ट लोग भी थे और प्राकृत लोग भी थे। तो सारे शब्द जो है उनको प्रत्यक्षतः उपलब्ध हो रहे थे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये भी इन्होंने एक हेतु दिया है ना कि सब महर्षियों ने अपने अपने काल में जो है वो साधु शब्दों का ज्ञान प्रत्यक्षतः किया ही था, एक ये हेतु है। फिर दूसरा, उनसे पूर्ववर्ती जो भी महर्षि गण थे जिन्होंने व्याकरण शास्त्र का प्रणयन किया था, उन द्वारा कृत ग्रंथ भी उपलब्ध थे, उन ग्रंथों से भी वो जो है साधु शब्दों को जानते थे। और तीसरा क्या कहा है, तीसरा उन्होंने ये कहा कि इतना सारा शब्द का विषय है जो कि उस समय उपलब्ध था, जिनमें से काफ़ी कुछ अभी भी उपलब्ध है। इतनी चार वेद हैं, फिर हर एक वेद की जो है भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, और जो है वो षडंग हैं, मीमांसा न्याय का पूरा एक जो है वो विस्तार है। जैसे आजकल व्याकरण का कितना बड़ा विस्तार, सैकड़ों ग्रंथ उपलब्ध होते हैं ना, ऐसे ही मीमांसा न्याय का विस्तार है पूरा। तो इतना सारा जो शब्द का विषय है वो भी साधु शब्दों से ही जो है वो अन्वित है, सारे के सारे शब्द वहाँ जो प्रयोग किए गए हैं साधु ही हैं। तो फिर उन शास्त्रों को देख करके भी साधु शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से साधु शब्दों को कोई भी व्यक्ति जानता है। और फिर उसमें एक और बड़ा हेतु क्या गिनाया कि जिसको
ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, वो सबका प्रत्यक्ष कर लेता है जिसको वो जानना चाहता है। ठीक है। और महर्षि पाणिनि जी के बारे में भी अनुश्रुति यही है कि उन्होंने इस विद्या को कैसे प्राप्त किया, ईश्वर की आराधना से प्राप्त किया, भगवान शिव के प्रसाद से प्राप्त किया। ठीक है। तो इतना जो है वो हम लोगों ने कल ये विषय देख लिया था कि इस तरह से उन्होंने जो है वो साधु शब्दों का ज्ञान किया। ये कोई जो है अंध परंपरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि महर्षि पाणिनि जी ने कहा और हमने मान लिया और महर्षि पाणिनि जी को स्वयं ही नहीं पता था कि कौन से साधु शब्द हैं और कौन से असाधु शब्द हैं, ऐसा नहीं है, उनको पता था। ठीक है। उनको कैसे पता था? क्योंकि उन्होंने जिन चीज़ों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया, ठीक है, उन्होंने जिन शास्त्रों को या जिन महर्षिकृत ग्रंथों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया, वो किसी अज्ञ व्यक्ति द्वारा प्रणीत है, ऐसा नहीं है। वो जो है वो सुविज्ञ व्यक्ति के द्वारा ही प्रणीत थे। ठीक है। और प्रत्यक्षतः जो उन्होंने प्राप्त किया वो तो था ही। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र के विषय में उनको साधु शब्दों का जो बोध हुआ उसको कोई हम अंध परंपरा नहीं कह सकते हैं, वो सुप्रमाणित परंपरा है। उसी से उन्होंने साधु शब्दों को जाना, तो इसलिए वो असाधु शब्दों से, अपशब्दों से पृथक करके साधु शब्दों का शास्त्र प्रणयन कर पाए, साधु शब्दों का अपने शास्त्र में अन्वाख्यान कर पाए। और जो है वो एक और विषय फिर कहा था अंततः कि ठीक है, उन्होंने साधु शब्दों का अन्वाख्यान किया है, लेकिन संज्ञा शब्दों के बारे में हम कैसे विचार करें? संज्ञा शब्द माने नाम रखना। तो जो है संसार में, लोक में हम ऐसा देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जैसी इच्छा होती है वो अपने से संबद्ध किसी व्यक्ति का या वस्तु का वैसा ही नामकरण कर लेता है। तो फिर वहाँ तो जो है वो असाधु शब्दों का ही प्रयोग हो जाएगा। वो सारे संज्ञा शब्द तो असाधु ही समझे जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से वो नामकरण कर लिया है। ठीक है। तो इसके बारे में क्या उत्तर दिया है कि प्रथमतः तो किसी भी व्यक्ति को ये स्वातंत्र्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा से नामकरण करे। गृह्य सूत्रों में नामकरण की विधि का नियम श्रवण प्राप्त होता है। ठीक है। नामकरण किस विधि से किया जाना चाहिए, ये सारी नियम श्रुति वहाँ पे गृह्य शास्त्रों में उपलब्ध है। तो अगर हम उसके अनुसार नामकरण करते हैं तो शास्त्र हमें कैसे संज्ञा शब्दों का आदेश करता है, कैसे संज्ञा शब्दों को स्वीकार करने के लिए बताता है, जो अनादि प्रयुक्त ही हैं। तो शास्त्र के अनुसार हम जो है जिन संज्ञा शब्दों को रखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो संज्ञा शब्द तो कैसे होंगे? साधु ही होंगे, अनादि प्रयुक्त ही होंगे। लेकिन हाँ, जो अपनी अपनी इच्छा से कोई किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का कुछ नाम रख ले अपनी अपनी भाषाओं में, तो उनकी तो साधुता फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है। उन संज्ञा शब्दों की साधुता तो नहीं हो पाएगी, वो अनादि शब्द नहीं समझे जाएंगे, उनकी साधुता नहीं हो पाएगी। इतना विषय जो है हमने कल देखा था। इससे आगे अब आरंभ करते हैं। न हि यथा रुचि संज्ञा शक्यते कर्तुम गृह्येषु नियम विधानात्। जो श्लोक हम पढ़ चुके हैं उन्हीं की व्याख्या चल रही है ये। न ही यथा रुचि संज्ञा शक्यते कर्तुम, यथा रुचि जो है हम संज्ञा नहीं कर सकते। ठीक है। अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं वस्तुओं का, व्यक्तियों का नाम नहीं रख सकते हैं। क्यों? गृह्येषु नियम विधानात्, गृह्य शास्त्रों में जो है वो नियम का विधान किया गया है कि आप जो है वो ऐसा इस व्यक्ति का, ऐसा इस वस्तु का नामकरण करें। तो उन नियमों के अनुसार ही नामकरण करना चाहिए। तत्र आपस्तंभः, तो आपस्तंभ जो सूत्र हैं उनका एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम। और आपस्तंभ सूत्र क्या कह रहे हैं? 2 अक्षर वाला नाम रखो। ठीक है। द्वयक्षरम नाम,
या फिर जो है वो 4 अक्षर वाला नाम रखो। और आख्यातोत्तरम द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम, ये नाम जो है वो पूर्व में हो, और आख्यातोत्तरम उसमें किसी आख्यात शब्द का, क्रियावाची शब्द का जो है वो बाद में प्रयोग किया जाए। जैसे है ना आपका, जैसे आप में से कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे देवाहुति रख दिया हमने, तो देव जो है हमने पहले द्व्यक्षरम नाम प्रयोग कर लिया और बाद में जो है हम आख्यात प्रयोग कर रहे हैं। आख्यात से यहाँ हमें केवल तिङंत नहीं लेना होगा, क्योंकि नाम में जो है वो तिङंत का प्रयोग होता नहीं है। तो आख्यात से इनको जो है वो क्रियावाची शब्द अभिप्रेत हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। तो आहुति, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ये कह रहे हैं। तो शुरू में जो है जैसे हमने द्व्यक्षर का प्रयोग किया है, वैसे चतुरक्षर का भी कर सकते हैं, फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है उन्होंने विकल्प दिया हुआ है, द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम, कि नाम जो रखा जाए वो कैसा होना चाहिए, वहाँ पहले द्व्यक्षर या चतुरक्षर का प्रयोग हो और जो है उत्तर भाग में आख्यात का भी प्रयोग हो। ऐसे ही अन्य उदाहरण दिखा रहे हैं। बौधायनस्तु अधिकमपि आह, बौधायन जो ऋषि हैं उनके द्वारा प्रणीत जो गृह्य सूत्र हैं, उन्होंने उसमें कुछ अधिक भी कहा है। क्या अधिक कहा है? ऋष्यानुकम देवतानुकम वा, कि नाम जो है वो ऋष्यानुक होना चाहिए या देवतानुक होना चाहिए। तो ऋष्यानुक शब्द का, देवतानुक शब्द का क्या अभिप्राय है वो आगे स्वयं बता रहे हैं। ऋष्यानुकम कि वो ऋषियों का अभिधायक नाम होना चाहिए, ठीक है, या देवतानुकम देवता का अभिधायी नाम होना चाहिए। आजकल भी दक्षिण में एक परंपरा प्रचलित है ना, जो भी नया बालक उत्पन्न होता है वहाँ पे उसका नाम रखते हैं, उसके पिता का नाम भी उसके साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा रहता है। दक्षिण में अभी भी एक परंपरा है कि पिता का नाम भी फिर कुछ पीछे तक, कुछ पीढ़ियों का नाम का कुछ कुछ अंश जो है, जिससे कि वो स्मरण आती रहे परंपरा, ऐसा नाम में वो नए बालक के जोड़ देते, ऐसा कुछ अंश। तो उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जो भी आप नया नाम रखेंगे वो ऋषियों का अभिधायक होना चाहिए, उनका स्मरण कराने वाला होना चाहिए। ऐसे ही देवतानुकम देवताओं का जो है वो स्मरण कराने वाला होना चाहिए, देवताओं का अभिधायक होना चाहिए। और भी नियम कहा है, कृतम कुर्यात् न तद्धितम इति गृह्यांतरम। कुछ अन्य गृह्य सूत्र हैं, उन्होंने क्या कहा, कृतम कुर्यात् नाम कैसा करना चाहिए, कृदंत नाम करना चाहिए, न तद्धितम तद्धितांत नाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। कृत प्रत्यांत प्रयोग जो होते हैं वो नाम के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, तद्धितांत शब्द नहीं। तो इस तरह से गृह्य सूत्रों में हमें नाम के विषय में कुछ शास्त्राज्ञियाँ उपलब्ध होती है कि नाम इस प्रकार के करने चाहिए। तस्माद् अनादि प्रयुक्तानाम एव द्रविणोदा वशिष्ठः रुद्र इत्यादिनाम संजात्वेन विनियोगः। इसलिए कह रहे हैं जो अनादि प्रयुक्त शब्द हैं कौन कौन से, जैसे द्रविणोदा, वशिष्ठ, रुद्र, उन्हीं का ही संज्ञा के रूप में क्या किया जाता है, विनियोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऋष्यनूकम इस शब्द में ऊकम शब्द अभिधायी अर्थ का वाचक कौन सा शब्द है? नहीं, ऋष्यानुकम शब्द में जो है वो अनु तो आपको उपसर्ग लेना है और कई धातु का प्रयोग समझ लीजिए। अनुकायति इस अर्थ में जो है वो अनु का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दीर्घ तो छांदस दीर्घ हो सकता है, तो यान्येषामपि दृश्यते दीर्घ भी है ही, आचार्य ने कई रास्ते हमारे लिए छोड़े हुए हैं। ऋष्यनुकम माने ऋषीन अनुकायति, ठीक है, जो ऋषियों के नाम का पश्चात उच्चारण कर रहा है, उनका स्मरण करा रहा है एक तरह से, वो ऋष्यनुकम नाम हो जाए। महाभाष्य में भी शब्द का प्रयोग आएगा ऋष्यनुकम, जो ऋषियों का स्मारक है, उनको स्मरण करा रहा है,
ठीक है। या पुनर्देश भाषा भी संज्ञाः कूची मंची इत्यादयः न तेषां साधुत्वम। पहले बता दिया कि जो गृह्य सूत्रों के अनुसार नाम रखे जाएंगे वो साधु होंगे। उनमें नाम के संदर्भ में क्या क्या आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं उनका थोड़ा सा दिग्दर्शन करा दिया हमें कि किसी में कहा गया है कृतम कुर्यात न तद्धितम, किसी में कहा गया है द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात नाम पूर्वम आख्यातोत्तरम। ठीक है, ऐसा कहा गया। कहीं पे कहा ऋष्यनुकम देवतानुकम वा। तो इस प्रकार के निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो उन निर्देशों के अनुसार जो हम अनादि प्रयुक्त संज्ञा शब्द विनियुक्त करेंगे वो संज्ञा शब्द तो साधु ही होंगे। लेकिन अपने स्वेच्छा से हम क्या कर लें, अगर देश भाषाओं में कुछ संज्ञा शब्द प्रयोग कर लें, क्या क्या, जैसे किसी का नाम रख दिया कूची, किसी का मंची, ऐसे ऐसे नाम अगर हम रख देंगे तो न तेषाम साधुत्वम, उनका साधुत्व नहीं होता है। तदेतद् लिकारोपदेशस्य प्रयोजन निराकरण अवसरे वार्तिककारेणापि उक्तम न्याय्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु इति। पद्मंजलिकार अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जो है वो वार्तिककार का भी सहारा ले रहे हैं। वो बता रहे हैं वार्तिककार को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हुए, तदेतत्, यही बात कि संज्ञा के रूप में भी हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनादि प्रयुक्त साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु शब्दों का स्वेच्छापूर्वक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही बात ऋकारोपदेशस्य प्रयोजन निराकरण अवसरे, ऋलृक सूत्र में ऋकार के पहले कुछ प्रयोजन बताए, फिर उनका जब निराकरण कर रहे हैं कि नहीं ये भी प्रयोजन नहीं है, ये भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा करके जब प्रयोजनों का खंडन कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, उस अवसर पर वार्तिककार ने एक बात कही है। वार्तिकारेण अपि उक्तम, वार्तिककार ने एक वार्तिक कही है। ये अगला जो वाक्य है वो वार्तिक रूप है। न्याय्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु, ये वार्तिक है वार्तिककार का। तो इस वाक्य के द्वारा वो ऐसा कहना चाह रहे हैं न्याय्य भावात्, कि न्याय युक्त होने से हमें क्या करना चाहिए, संज्ञादियों में जो है वो साधु शब्द की ही कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, माने किसी ने ऋतक बोला भी है तो हमें समझना चाहिए वहाँ पे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ऋतक बोलना चाह रहा है। माने संज्ञा के रूप में हमें साधु शब्द ही कल्पित करने चाहिए, साधु शब्द ही स्वीकार करने चाहिए, असाधु शब्द स्वीकार नहीं करने चाहिए। आगे उसी विषय को स्वयं बता भी रहे हैं, देखिए। यदृच्छया कश्चिद ऋतको नाम, यदृच्छा से, स्वेच्छा से, यदृच्छा माने स्वेच्छा, स्वेच्छा से कश्चिद ऋतको नाम, कोई ऋतक नाम, ऋतक इस रूप में प्रसिद्ध है, माने किसी ने अपना नाम जो है वो ऋतक रख लिया है। अब आगे हम प्रयोग करना चाह रहे हैं तस्मै दध्य ऋतकाय देहि। ठीक है, ऋतकाय, दधि ऋतकाय देहि, ऐसा हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो दधि का इकार है और ऋतकाय का री जो है वो अच में आ रहा है। तो शास्त्रकार ये होना चाहिए यहाँ पे सामान्य रूप से इको यणची की प्राप्ति हो रही है ना, दधि का इकार और आगे ऋतक का री, तो इको यणची प्राप्त हो रहा है। तो तस्मै दधि ऋतकाय देहि इति अच कार्यम यथा कृदन्तः यथा स्यादिति ऋकारः उपदिश्यते। ये एक प्रयोजन दिया पहले, जैसे ही ऋलृक सूत्र में पूछा कि ऋ ये जो वर्ण उपदिष्ट किया है आपने, इसका प्रयोजन क्या है, तो पहले तो जो है उनको प्रति प्रश्न ही कर दिया कि आप ऋ के ही प्रयोजन क्यों पूछ रहे हैं, अन्य किसी वर्ण के तो आपने नहीं पूछे। ठीक है, तो जैसे अन्य वर्ण हैं अ यू आदि हैं वैसे ही तो ऋ भी है। तो उसको उनको उत्तर दिया कि नहीं, ऋ जो है अन्य वर्णों से कुछ विशिष्ट है। क्या विशिष्ट है कि अन्य जो वर्ण है उनका बहुत सारा प्रयोग का विषय है, वो बहुत सारे शब्दों में हमें समुपलब्ध होते हैं, बहुत सारे उनसे संबद्ध कार्य हैं, लेकिन जो है वो ऋ तो एक ही जगह उपदिष्ट है। ठीक है, एक ही जगह मिलता है, केवल कृप धातु के विषय में मिलता है, कृपोरोलह में।
और वो भी वहाँ पे भी जो री संपन्न होगा वो भी अच कार्यों के करने में जो है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो हमें री के स्थान पे क्या दिखाई पड़ जाएगा, री, कृप धातु के री को ही तो जो है वो री हो जाता है ना, री को ही री हो जाता है। तो जब हमें अच कार्य करने होंगे तो री तो असिद्ध हो जाएगा अच कार्यों के करने में, क्योंकि असिद्ध प्रकरण में पढ़ा है ना पूर्वत्र सिद्धम में, तो असिद्ध हो जाएगा तो हमें री ही दिखेगा, और री दिखेगा तो हम री को अच मान के कार्य कर ही लेंगे। री तो अच में आ ही रहा है ना, जो अपना अक्षर समामनाएं है उसके अनुसार री अच में आ ही रहा है, तो उसी के अनुसार हम री को ही अच मान करके अच कार्य कर लेंगे। री उपदेश करना व्यर्थ है, ठीक है। ऐसा जब सामने वाले व्यक्ति ने कहा तो फिर ऋकारोपदेश के प्रयोजन दिए गए कि नहीं, ऋकारोपदेश इसके लिए करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए। तो ऋकारोपदेश किसके लिए करना चाहिए, ये तो आप रील ऋक सूत्र पे पढ़ चुके हैं। प्लुत के लिए करना चाहिए, स्वरित के लिए करना चाहिए, द्विवचन के लिए करना चाहिए, ये बोला ना वहाँ पे कि बहुत सारे अचकार्य ऐसे भी हैं जो कृपोरोलह सूत्र के बाद पढ़े हैं। कृपोरोलह सूत्र से पहले जो पढ़े हैं उनमें तो ठीक है, उनमें ऋकार असिद्ध होके क्या दिखाई पड़ेगा, हमें ऋकार दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ ऋकार में अचकार्य कर लेंगे। लेकिन जहाँ ऋकार सिद्ध रहेगा, ठीक है, जिन कार्यों के प्रति ऋकार सिद्ध ही है, वहाँ जो अचकार्य हमें करने हैं वो कैसे करेंगे, क्लिप्त शिखा हमें कैसे करेंगे, क्लिप्त हमें द्विवचन कैसे करेंगे इत्यादि उन्होंने सब बताया। उसके लिए ऋकारोपदेश आवश्यक है, ठीक है। और साथ में वहाँ एक और प्रयोजन भी दिया, जैसे ये प्रयोजन दिए ना प्लुत, स्वरित और द्विवचन, वैसे काशिका में भी तो ये दिया ही हुआ है आपका, कि जो वहाँ थोड़ा अलग ढंग से दिया है, शक्ति वैकल्य के कारण से दिया है। और यहाँ किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं इस उदाहरण को, कि कोई जो है वो यदृच्छा से ऋतक इस नाम वाला है, तो उसका नाम प्रयोग करते हुए हमें किसी वाक्य का उच्चारण करना है कि दधी ऋतकाय देही। तो इस वाक्य में भी प्रयोजन देने वाला व्यक्ति कह रहा है, इस वाक्य में भी हमें क्या करना है, अच कार्य करना है, संधि कार्य करना है, री को अच मान करके कार्य करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऋकारोपदेशः कर्तव्यः, ऋकारः उपदेष्टव्यः। इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए, यदृच्छया कश्चित् ऋतको नाम, कोई जो है वो अपनी इच्छा से ही ऋतक नाम वाला है, तस्मै दधी ऋतकाय देही, उसके लिए माने उस ऋतक के लिए दही दो। इति इस वाक्य में अच कार्यम यथा स्याद, अच कार्य जिस प्रकार से हो जाए, इति ऋकारः उपदिश्यते, इसके लिए क्या किया जा रहा है, ऋकार का उपदेश किया जा रहा है। कहाँ, ऋक सूत्र में, अचों में, ठीक है। तत्र न्याय्य भावात्, न्याय्यः ऋतक शब्दः, तो वार्तिककार जो है वो क्या कह रहे हैं कि न्याय्य होने से, ठीक है, न्याय्य भावात्, न्याय्य शब्द की विद्यमानता होने से, न्याय्य शब्द क्या है, ऋतक शब्द है। स ही कृदन्तः, वो न्याय्य ऋतक शब्द है, क्यों, वो हमें जो है वो ऋतीयते से कुनी ऋतक इति, स ही कृदन्तः, वो एक कृदंत शब्द है जो कि कैसे बनाया गया है, ऋतीयते है कुनी, ऋति एक सौत्र धातु है, आपके सूत्र में पढ़ी हुई है ना, ऋतेर्यंग, धातु पाठ में तो नहीं पढ़ी हुई लेकिन सूत्र में पढ़ी हुई है, वहां से हमें पता चलता है कि ऋत भी एक धातु है, ठीक है, ऋत धातु है, तो उससे कुन प्रत्यय कर लेंगे हम, तो क्या शब्द बन जाएगा, ऋत का शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक साधु कृदंत शब्द है, लेकिन ऋतक शब्द के लिए ऐसे कोई प्रकृति हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि उसको हम सिद्ध कर पाए ऋतक शब्द को, ठीक है। तो ऋतक जो है वो शास्त्र से अन्वाख्यात नहीं है, लेकिन ऋतक तो शास्त्र से अन्वाख्यात शब्द है। तो इसलिए आगे कहते हैं ततश्च तस्यैव संजात्वेन कल्पनम युक्तम, तो इसलिए ऋतक नाम रखा ही नहीं जाना चाहिए। क्या नाम रखा जाना चाहिए, ऋतक ही नाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऋतक जो है वो एक साधु शब्द है, कृदंत शब्द है, इसलिए उसी का ही, ततश्च उस कारण से, तस्यैव, तस्यैव कस्यैव,
ऋतक शब्दस्यैव संज्ञात्वेन कल्पनम युक्तम, उसी को संज्ञा के रूप में प्रक्लिप्त करना, उसी को संज्ञा के रूप में रखना युक्तम ठीक है। स एव संज्ञात्वेन कल्पयितव्यः इत्यर्थः, वही शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए इत्यर्थः, ये अभिप्राय है। वार्तिक का यहाँ पे जो कहा ना कि वार्तिककार के द्वारा ऋकारोपदेश प्रयोजन निराकरण अवसरे, इस पे मैं पूछना चाह रही थी, हम जो काशिका में पढ़ते हैं उसमें जो मुख्य 3 प्रयोजन मानते हैं, प्लुत, स्वरित और द्विवचन, और यदृच्छा वाले को थोड़ा गौण लेकिन प्रयोजन उसको भी मानते हैं, ये निराकरण कैसे कह रहे हैं? उन प्रयोजनों का निराकरण कर दिया, निरासन। उसमें गौण मुख्य की कोई बात नहीं है, जो भी प्रयोजन पहले दिए गए, ठीक है, जो प्रयोजन पहले दिए गए हैं उनका वार्तिककार कुछ का स्वयं खंडन भी कर देते हैं, कुछ का जो है वो सूत्र का वो महर्षि पतंजलि जी भी खंडन कर देते हैं। तो जो ये प्रयोजन दिया कि यदृच्छा प्रयुक्त जो शक्ति वैकल्य, वहाँ पे एक अलग हेतु दिया है, यदृच्छा एक अलग प्रयोजन दिया है कि यदृच्छा से प्रयुक्त जो ऋतक आदि शब्द होंगे वहाँ पे भी हमें शास्त्र कार्य चाहिए, इसलिए री को क्या करना चाहिए, रील ऋक में पढ़ना चाहिए, अचो में पढ़ना चाहिए। तो उसका वार्तिककार ने खंडन किया है कि ये प्रयोजन आपने ठीक नहीं दिया। क्यों ठीक नहीं दिया? तो कह रहे हैं कि ऋतक शब्द जो है वो साधु शब्द है ही नहीं, तो उसको संज्ञा शब्द के रूप में आपको प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, और संज्ञा शब्द के रूप में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पे ऋतक ही शब्द प्रयोग करना चाहिए। और फिर जो है साथ में ये भी बात जुड़ी हुई है कि जब वो असाधु शब्द है तो शास्त्र प्रयोग का विषय ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने यदृच्छा शब्दों में कार्य हो जाएं, शास्त्र की कार्य हो जाएं, इस प्रयोजन को खंडित कर दिया कि यदृच्छा शब्द साधु शब्द नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो ऋतक प्रयोग कर रहे हो आप, वो यदृच्छा से प्रयोग किया आपने, वो साधु नहीं माना जाएगा, और साधु नहीं माना जाएगा तो उसमें शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होनी है। तो उसको आप जिस अगर प्रयोजन के रूप में उपस्थित कर रहे हैं तो वो प्रयोजन ठीक नहीं कहा जा सकता। ऋतक शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋतक तो यदृच्छा है तो शायद उसका कुछ अर्थ नहीं होगा। या ऋतक और ऋतक इन शब्दों में अंतर क्या है, किस कौन सा साथ? ऋतक तो देखिए आपने यदृच्छा से रख दिया है ना, तो वो तो केवल वहाँ शब्द स्वरूप ही प्रवृत्ति निमित्त होता है, अन्य कोई प्रवृत्ति निमित्त नहीं होता यदृच्छा शब्दों में, ठीक है। शब्द स्वरूप ही प्रवृत्ति निमित्त होता है, इसका मतलब क्या हो गया, बस एक शब्द स्वरूप विशेष को आपने जो है वो वहाँ पे संकेत के रूप में किसी संकेत के वस्तु के लिए निश्चित कर दिया कि इसको हम ऐसा कहेंगे, वहाँ अन्य कोई प्रवृत्ति निमित्त आपने नहीं देखा। लेकिन ऋतक में तो प्रयोग निमित्त आपको मिल सकता है। ऋतक में जैसे हम कल देख रहे थे, ऋति धातु जो है वो घृणा अर्थ में है। घृणा के संस्कृत में जो है वो 2 अर्थ होते हैं, जुगुप्सा या तो कृपा। तो इन अर्थों में से भी आप ले सकते हैं, या फिर जो है वो गति अर्थ में भी इस धातु को स्वीकार किया जाता है। तो जो गतिमान है, ज्ञानवान है, इस तरह का अर्थ भी आप ऋतक शब्द से ले सकते, ठीक है। और अनेकार्था ही धातवः तो है ही, अगर किन्हीं अन्य अर्थों में प्रयुक्त करना है हमें तो वैसा भी संभव है। जो ये असाधु शब्द होते हैं जिनमें हम प्रवृत्ति निमित्त नहीं ढूंढ पाते, ऋतक आदि की तरह शब्द हो गए, तो उसमें भी उसको साधु क्यों नहीं मान सकते? वो ऋतक शब्द हमने बनाया, उस जिसका वो बोध करा रहा है उसका तो वाच्य है ही, इस तरह से सार्थक तो है ही। ऐसे सारे यदृच्छा शब्द जो है उनके बारे में इन्होंने एक हेतु दे दिया ना अभी हमारे पास कि किन को साधु मानेंगे और किन को असाधु मानेंगे। जो अनादि प्रयुक्त शिष्ट शब्द हैं उनको तो आप साधु ही मान रहे हैं ना, उनको तो आप साधु ही मान रहे हैं, चाहे वो शब्द स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ही क्यों ना प्रवृत्त हुए हों, ठीक है। लेकिन हम अपने से नहीं प्रयोग कर सकते नए शब्द इस तरह से, नहीं तो फिर भाषा का विषय आप देखिए ना बहुत अव्यवस्थित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, जैसे इन्होंने बताया, कुछ भी नाम रखेंगे, कुची मंची आदि शब्द स्वरूप निमित्त को स्वीकार करके, तो फिर उन सबका साधुत्व मानने लग जाएं तो भाषा का स्वरूप जो है वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक निर्णायक हेतु, निश्चयक हेतु हमारे सामने रख दिया कि जो अनादि प्रयुक्त शिष्ट शब्द हैं उन्हीं को हम कैसा मानेंगे, साधु शब्द मानेंगे, सभी शब्दों को साधु शब्द नहीं मानेंगे।
सभी यदृच्छा प्रयुक्त शब्दों को हम साधु शब्द नहीं माने।